मैं शुभलेश कुमार, आप देख रहे हैं फरक्या न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बेलदौर थाना क्षेत्र के पचौत पंचायत में है, जहां कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये प्रफुल्ल सिंह जी है और इनको जो है यहाँ के ही पड़ोसियों से जमीन को लेकर विवाद चल रही है। आपको मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो सुनाया था, जो चौधरी समाज के लोग इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए। उसी आरोप के पुष्टि के लिए आज हम इनके आवास पर आए। सीधा हम इनसे जुड़ते हैं प्रफुल्ल जी से कि आखिर जमीन की जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसमें क्या कुछ मामला। आपका स्वागत है फरक्या न्यूज में जी। अभी जो आपके साथ जमीन को लेकर कुछ हमारे चौधरी समाज से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसमें क्या कुछ है मामला। मेरा कहना यही है, यह जमीन जो मेरे पास है, यह जमीन 30 ईस्वी को ही मेरे पूर्वजों ने खरीद किया, जिसका केवाला भी मेरे पास उपलब्ध है। उसके बाद दूसरा केवाला मेरे पास 54 ईस्वी का है, जो बुलबुल शाह की जमीन है, वह भी मेरे पास है। यह दोनों जमीन मेरे हिस्से में आधा है और आधा मेरे फरीक के साथ है। इसके बाद फिर तीसरा केवाला वासुदेव चौधरी, जो चौधरी समाज के हैं, और उन्हीं लोगों का जो अभी वंशज है, मेरे साथ परेशानी कर रहा है। यह जमीन जो वासुदेव चौधरी जो अपने स्तर से जमीन का बंदोबस्ती लिए, फिर अपने स्तर से बेचे भी, जिसमें 4 कट्ठा जमीन हमको दिया गया। इस 4 कट्ठा जमीन की चौहद्दी जो है, उत्तर सड़क है, पूरब खरीदार, दक्षिण खरीदार और पश्चिम हिस्सेदार। इसके बावजूद भी ये लोग हमको यही कहता है कि इसके पास कोई कागज नहीं है, मेरा यह सारा जमीन हमारा है, इसलिए 4 कट्ठा ही मेरा पूर्वज इसको लिखा है। अब सवाल यह उठता है, अगर यह जमीन ना इसका खतियानी है, ना इसका बंदोबस्ती है, ना इसका कहीं से केवाला है, सिर्फ जबरिया मेरे साथ ये लोग जबरदस्ती मेरे साथ झंझट करता है। जब कभी भी मेरा आदमी जाता है जोतने के लिए, रोपने के लिए, बौग करने के लिए, ये लोग उतारू हो जाता है। अपने परिवार के साथ, महिला के साथ भी, अपने लोग तो जाता ही है, महिलाओं को भी साथ ले जाता है, जिसके कारण मुझे परेशानी बढ़ जाती है। और फिर इस स्थिति में मुझे थाना भी जाना पड़ता है। वहाँ भी उन लोगों को परेशानी क्या है कि फुर्सत नहीं रहता है, जिसके कारण मदद वहाँ से भी मिल ही नहीं पाता है। और बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हम लोग यह भी कहते हैं, आप हकीकत को देख लीजिए, यह जमीन जो मेरा केवाला का है, उन लोगों का कभी किसी परिस्थिति उन लोगों की यह जमीन नहीं है, फिर भी हमको परेशान कर रहा है। विशेष कहने के बाद आते हैं, और फिर जब आते हैं तब तो लोग भाग जाता है। मेरा यह कहना है, इसका अगर यह किसी भी प्रकार की यह जमीन है, तो क्यों नहीं कानून के साथ आता है। अंचल अधिकारी जो यहाँ का स्थानीय पदाधिकारी हैं, उनका भी सहारा ले सकते हैं, या इसके लिए सक्षम न्यायालय है, वहां भी जा सकते हैं। जब हमको परेशान किया तो इसके विरुद्ध में हम 12 ईस्वी में ही एक मानवाधिकार के साथ हम एक आवेदन दिए थे, जिस आलोक में वहां से जिला आया, जिला से DCLR खगड़िया को भेज दिया गया। DCLR का स्पष्ट उसमें कागजात के अवलोकन के बाद देखा, यह जमीन जो है आवेदक का है, इस पर विपक्षीगण का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें उस जमीन पर जाने से रोक लगाया जाता है। और फिर जो आवेदक जो है, उनको दखल कब्जा दिलाया जाता है, और यह प्रतिलिपि थाना और अंचल अधिकारी दोनों को भेज दिया गया आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए। इसके बावजूद भी उन लोगों का जो रवैया है, कभी कम नहीं रहा, हमेशा इसके बावजूद भी मेरे साथ वह ज्यादती करते रहा। तो हम विवश होकर के जनता दरबार में भी फिर हम केस किए। जनता दरबार में भी फिर आदेश उन लोगों को दिया गया, सक्षम न्यायालय में जाएं, लेकिन वह लोग सक्षम न्यायालय तो जाता नहीं है, सिर्फ खेत पर जाता है, हमेशा बदमाशी करता है। तो यह जो है खाता 232 की जमीन है, जो जमींदार के द्वारा बंदोबस्ती किया गया है। और उसके बाद फिर केवाला जो हम लोग लिए हैं, मेरे अलावे भी गांव के बहुत अन्य आदमी हैं, 10-20 आदमी हैं, जिसको ये लोग परेशान कर रहा है। इस विशेष परिस्थिति में हम लोग गुहार लगाते हैं, न्याय मांगते हैं कि हम लोगों का बाल बच्चा कैसे जी पाएगा, या अगर जमीन हम लोग नहीं जोत पाएंगे तो कैसे फिर बाल बच्चे का गुजारा हो सकेगा। इस विशेष परिस्थिति में हम लोगों को न्याय दिया जाए। कौन आदमी है जो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं? जी, इसमें सनोज चौधरी है,
इसके पिताजी का नाम बिजो चौधरी है। उसके बाद फिर पंपू चौधरी है, उसके पिताजी का नाम उपेंद्र चौधरी है। उसके बाद फिर बिजो चौधरी भी है, और सुरेश चौधरी तो पहले करता था अब, लेकिन वह नहीं जा रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ का एक ग्रुप का है। और इसके अलावे भी अच्छा, उसका दिनांक पत्रांक है जहाँ की आपको जो है खगड़िया से समाहरणालय से जो वहां से आपको रिजल्ट मिला है, आपके पक्ष में आया है, उसका दिनांक पत्रांक अगर संभव हो तो बताने का प्रयास करेंगे। एक और प्रफुल्ल बाबू, एक और बात सामने आ रही है कि उन लोगों का ये कहना, चौधरी समाज का, कि ये उनके पूर्वजों का, ये उनके दादा परदादा का जो है खतियानी जमीन है, जिसको आप लोग गलत तरीके से लिखा लिए हैं, अपने कब्जे में करना चाहते हैं। थोड़ा इसको विस्तार से बताइए, और क्या दिनांक पत्रांक है जो जिस पर आपका अधिकार कायम है? जी, यह जमीन खतियानी नहीं है, यह जमीन बंदोबस्ती है। चूंकि खाता 232 की जमीन जो है खतियानी है होने का कोई सवाल ही नहीं है। यह 232 खाता की जमीन जमींदार का है, जो जमींदार हर किसान को बंदोबस्त किया है। यह जिस रकबा पर लोग तनाजा दे रहा है, यह 56 एकड़ का रकबा है, जिसमें कम से कम 25-30 आदमी इसका बंदोबस्ती लिया है, जो जिसके सबके पास में है, अपना खेती आबाद कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के द्वारा सारे किसानों को रोक लगाया जा रहा है, और किसान जो है वह विवश है, क्योंकि इसको ना समाज से कोई मदद मिल पाता है, और प्रशासन के पास भी जाता है, उनको भी समय के अभाव में वो लोग भी समय नहीं दे पाते हैं। अच्छा, एक तरफ चौधरी समाज कहते हैं कि प्रशासन को जो है प्रफुल्ल बाबू का जो टीम है वो रुपया दे करके खरीद लिया है, और जब वे इस बात की शिकायत भी करते हैं, अपने खेत पर जाते हैं, तो उसको पकड़ा दिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ आप भी आरोप लगा रहे हैं कि हमको उन लोगों से सहयोग नहीं मिला, प्रशासन से सहयोग नहीं मिला, तो आखिर प्रशासन किसको सहयोग कर रही है? जी, तो यह सवाल है कि प्रशासन, सवाल यह उठता है कि प्रशासन के पास हम लोग गुहार तो लगाते हैं, और समय के अभाव में तो आ नहीं पाते हैं, और जब कभी भी आते हैं तो लोग चले भाग जाता है। मेरा यह कहना है, अगर उन लोगों के पास कोई कागजात है, कागजात होता तो लोग कानून के साथ आगे बढ़ता, लेकिन ना कोई कागजात है, इसलिए कोई कागज के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। ना सीओ के पास जा रहा है, नहीं कोई सक्षम न्यायालय जा रहा है, नहीं थाना भी जा रहा है। अभी जो वो कागज, एक वीडियो हमने जारी किया, उसमें उनका कई कागज है, जो हमने वीडियो के माध्यम से उसको शेयर भी किया है। वो सब कागज क्या लगता है आपको, फर्जी है या? जी, उन लोगों का कागज जो है निराधार और बेबुनियाद है, और कहीं से किसी तरह से जो भी जिस भी रूप में किया है वह तो वही लोग बता सकेगा, और या तो वह सक्षम न्यायालय में जाएगा, वहां से स्पष्ट हो जाएगा वह क्या कागज है। चूंकि उसके कागज को हम क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरे साथ जो कागज है बिल्कुल स्पष्ट है। वह 3 तरह का केवाला है, तीनों केवाला मेरे साथ है, और तीनों केवाला का तीनों केवाला के अलावे भी मेरे पास जो है, जब झंझट करता था तो फिर हम मानवाधिकार आयोग पटना एवं माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना को आवेदन देकर इस जमीन के प्रति अवैध कब्जा एवं तंग तबाह करने से रोकने हेतु अनुरोध किया था, जिसके आलोक में आपके पक्ष में क्या निर्णय दिया गया? जी, अब मेरे पक्ष में भूमि सुधार उप समाहर्ता गोगरी के द्वारा कागजात के अवलोकन के बाद उन्होंने जो निर्णय दिया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रश्नगत जमीन आवेदक की है, जिस पर आवेदक का दखल कब्जा घोषित किया जाता है, एवं प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत जमीन पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, तथा प्रश्नगत जमीन पर जाने से रोक लगाया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी बेलदौर एवं थाना अध्यक्ष बेलदौर को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु भेजें। इसका दिनांक पत्रांक कितना है? दिनांक तो दिखाई दे रहा है कि 8/12 है। जी, दिनांक 25/8/2012 को यह आदेश हुआ, और यह जो केस जो है, केस नंबर है भूमि विवाद निराकरण बात संख्या 140/11/12। तो आप अभी सुन रहे थे प्रफुल्ल सिंह जी से कि भूमि सुधार जो विभाग है, जहाँ की इन्होंने पटना में आवेदन दिए थे, उन आवेदन के आलोक में इनके पक्ष में रिजल्ट दिया गया। लेकिन
ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग इनसे संतुष्ट नहीं हैं तो आप आगे हमारे खिलाफ जा सकते हैं और उस खेत पर जो है शांति कायम जो करने के लिए कुछ कार्रवाई भी विभाग के द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी जो है दोनों पक्ष के द्वारा कुछ न कुछ वहां पर वाद विवाद होते रहता है, जिसको लेकर यहाँ प्रशासन को भी परेशानी उठानी पड़ती है। जी, इसके अलावे जब भूमि विवाद का जो जिस सलाह से जजमेंट हुआ तो उसके बाद तो कुछ दिन तक जो चुपचाप रहा, 10-12 बरस तक कहीं शांति मिली हमको, लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों का वही रवैया जो पहले था वह फिर शुरू हो गया। इसमें फिर सुरेश चौधरी के अलावे भी आपको सनोज चौधरी, बिजो चौधरी, सोनू चौधरी, राजो चौधरी, बेचन चौधरी, उसकी पत्नी वगैरह भी सब मिलकर के खेत पर जाने से फिर प्रारंभ कर दिया झंझट, जिसके कारण मुझे परेशान हो गई। चूंकि मैं एक कानून प्रिय आदमी हूँ, मैं उम्रदराज हूँ, मेरे साथ दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं फिर थाना के पास जाकर के गुहार लगाए। जमीन और क्या मोल लिए हैं? यह जमीन 3 ही प्रकार का उस केवला ही है। एक 1930 ईस्वी का केवला है जो पूर्वज के द्वारा खरीद किया गया, दूसरा केवला 1954 ईस्वी का है जो पूर्वजों के द्वारा केवला किया गया, जो मेरे दोनों फरीक का है, आधा आधा है। सब जमीन आपका पूर्वज मोल लिया है? जी हाँ, खरीदा गया है। खरीदा गया है। किनके नाम से है? यह जमीन मेरे पिताजी के नाम से था, फिर मेरे हिस्से में यह जमीन आई। अच्छा, और आप किससे खरीदे थे? आपका पिताजी किनसे लिया था? वह एक राम भागवत सिंह है और राम सिंह है, दोनों जात के राजपूत हैं, उन्हीं का यह जमीन था। वही चौधरी लोगों का कहना है कि हम लोग चौधरी समाज से आते हैं, चौधरी कोई इनको लिखा ही नहीं है, एक फर्जी आदमी से लिखा लिया गया है। जी, तो सवाल यह है उन लोगों की संपत्ति तो है ही नहीं, होता तो उन लोगों के पास रहता, होता तो वो लोग बेच देता, उन लोगों के कब्जे में रहता, ना था, ना है, ना कभी है रहा। तो अभी आप सुन रहे थे प्रफुल्ल जी से कि उन लोगों का जमीन है ही नहीं, नहीं कभी थे, और ये लोग बेवजह का तंग तबाह करते हैं। हालांकि इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि ये कई तरह के कागज दिखाए हैं जो इनके कबाला किया हुआ है। हालांकि रसीद वगैरह है इस जमीन का? रसीद भी है, रसीद भी मेरे पास है, रसीद भी मेरे पास उपलब्ध है। देखिए, इस जमीन का रसीद भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि रसीद भी उपलब्ध है, जो कि ऑनलाइन रसीद है। आप देख सकते हैं, ये वीडियो के माध्यम से दिखाया जा सकता है। ये अप टू डेट रसीद है, इस पर खाता खसरा भी लिखा हुआ रहता है। खाता खसरा सब जमाबंदी नंबर इस जमीन पर लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सीओ के असर का मामला है। सीओ बेलदौर को ध्यान देने की जरूरत है ताकि दोनों पक्ष के बीच जो है आपसी मतभेद खत्म करे, और आपसी मतभेद को खत्म करके सीओ बेलदौर को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जमीन के चक्कर में जो है लगातार बेलदौर प्रखंड की जनता, गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति भी उलझते जा रहे हैं। क्या कुछ और कुछ कहना आपको? जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद फिर हम जनता दरबार गए, जिसमें मुकदमा नंबर 8 22/7/2023। जब मुझे कहीं किसी तरह से राहत नहीं मिला, मैं जनता दरबार का शरण लिया, और जनता दरबार में माननीय सीओ महोदय के द्वारा आदेश पारित हुआ। उसमें आदेश जो पारित हुआ वह निम्नवत है। अतः लिखा गया है, सीओ का आदेश है, अतः द्वितीय पक्ष को निर्देश दी जाती है कि प्रश्नगत जमीन का अस्थायी समाधान के लिए सक्षम न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन करें, और यदि आदेश से विक्षुब्ध हो तो द्वितीय पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें। तब तक स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसमें साफ साफ दिया हुआ कि वरीय पदाधिकारी द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है वही बेलदौर सीओ भी तो उसी का टू कॉपी कर दिए है, और उन्हीं के आधार पर जो है दोनों पक्ष की आपसी समझौता मानते हुए, करवाते हुए वाद विवाद को ये समाप्त किया गया है। लेकिन फिर भी उस जमीन पर जो है वाद विवाद हो रहा है, तो इस सीओ साहब का साफ साफ कहना है कि आप मेरे खिलाफ बड़े पदाधिकारी को इस बात की शिकायत कर सकते हैं। और आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका क्या कुछ कहना है, आप हमारे फरकिया न्यूज के माध्यम से फूलो सिंह और जो चौधरी समाज के लोग हैं उनके संबंध में आपका क्या कुछ राय विचार है, आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और मुझे और कहना है, और क्या करना है, जब जनता दरबार में जब आदेश मिला उन लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसके बावजूद भी ये लोग कानून को अपने हाथ में लेकर के फिर मेरे साथ झंझट वही रवैया शुरू किया, जिसमें माननीय थाना प्रभारी परेंद्र बाबू थे उस टाइम में,
और उनके भी में जब उनको ये सारी बातें मालूम हुई और जब अपने से आकर के सब अवगत हुआ कि नहीं इन लोगों का बहुत ज्यादती है, ये लोग परेशान है, ये लोग निसहाय हो रहा है, इस परिस्थिति में केस कर दिया। उनके द्वारा केस किया गया है, जिसमें पंपू चौधरी, सनोज चौधरी, बीजो चौधरी, सुरेश चौधरी, राजू चौधरी, फूलो चौधरी, मंजू देवी, उमा देवी वगैरह को उसमें मुद्दालय बनाया गया है, जो केस अभी मुकदमा चल रहा है। इसके बावजूद भी 107 वगैरह भी किया गया था और जो बंद हो गया, इन लोगों का रवैया आज भी बरकरार है। उसके बाद फिर आज इस बीच में भी फिर हम लोगों के साथ परेशानी किया और प्रशासन तो परेशान है, कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ किसको किसको मदद करने जाएगा, उनको फुर्सत कहाँ है। हम लोग जाते भी हैं तो लोग समय लेते हैं, तब तक हम लोग का काम बिगड़ जाता है। हम लोग क्या कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे या क्या कर पाएंगे। प्रशासन से मेरा गुजारिश है, निवेदन है, आग्रह है कि कम से कम हम लोग को राहत देने का कृपा किया जाए, क्योंकि हम लोग कानून प्रिय आदमी हैं। तो आप सुन रहे थे, साफ साफ प्रफुल्ल सिंह जी का कहना है कि उनको प्रशासन की जरूरत है, प्रशासन उनको मदद करे, क्योंकि इनके पक्ष में रिजल्ट है। तो रिजल्ट जैसा बढ़िया पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है, उसी के आधार पर जो है इनको न्याय चाहिए। वही दूसरे पक्ष का जो चौधरी समाज है, उनका कहना है कि उनके बाप दादा की रेती जमीन है। मामला कोर्ट में चल रहा है। किसी भी पक्ष को लड़ाई झगड़ा करने का आदेश और निर्देश जो है सरकार और शासन प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही, लेकिन फिर भी जमीन संबंधित झगड़ा जो है पचौत में धीरे धीरे गहराते जा रहा है। इस पर बढ़िया पदाधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है। आप हमारे फरक्का न्यूज के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं कि इस पर जो है दोनों पार्टी को या प्रशासन को, सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। धन्यवाद।